तो ये बात है 1 अप्रैल 2025, जब मैं कुछ ऐसा लिखता था। मेरा बॉडी वेट 62 kg था और मैं सोच भी नहीं सकता था सिर्फ 1 साल ट्रेन करने के बाद मैं कुछ ऐसा लिख पाऊँ। अब मेरा वेट हो चुका है 74 kg। लेकिन ये सब मैंने किया कैसे? ये सब करने के लिए मैंने कोई लग्जरी जिम और कोई महंगी डाइट कभी यूज़ नहीं किया, और ना ही मैंने कोई कोच हायर किया। अरे नहीं भाई, मैंने ये सब नेचुरल रह के करा। क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? आओ तुम्हें बताता हूँ ये सब मैंने कैसे करा। और एज अ 11 साइंस स्टूडेंट रह के, और अब मैं 12th में भी आज। तो अब मैं आपको अपनी पूरी जर्नी 4 पार्ट्स में सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। तो यार वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। ठीक है? और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है गुरु, मैं 17 साल का हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की। पार्ट 1, ट्रेनिंग। अब ट्रेन तो सब करते हैं, पर किसी को पता नहीं होता कैसे, कब और कितना ट्रेन करना है। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। मैं पहले 2 महीने जिम गया, मुझे पता ही नहीं था क्या कैसे ट्रेन करना है। बस मैं कुछ भी ट्रेन करे पड़ा था और बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी मसल ग्रोथ होगी। और पता, वर्कआउट के नाम पर सिर्फ मजाक कर रहा था। लाइक एक दिन में 2 से 3 मसल, या तो कभी एक दिन में एक मसल, और उसमें भी एक ही एक्सरसाइज की मल्टीपल वेरिएशंस लगाना। बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। ऊपर से 3 से 4 घंटे ट्रेन करना, और ये सब बकवास करने के बाद ना मेरी मसल्स बढ़ी, ना स्ट्रेंथ बढ़ी, और ऊपर से डीमोटिवेशन अलग हो गया भाई। ये सब फालतू चीजें करके मैंने 3 से 4 महीने वेस्ट कर दिए। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यार आपको ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बेसिस पे आपको एक परफेक्ट स्प्लिट चूज करनी पड़ेगी। और वो स्प्लिट, देखो जैसे तो कई सारी स्प्लिट होती हैं, लाइक पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट हो गई, और डबल मसल स्प्लिट हो गई, और अपर लोअर स्प्लिट हो गई। लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। लाइक मैंने पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ, उसमें से मैं उसको कस्टमाइज कर चुका हूँ, लेग्स पुश पुल। और अगर आप लोगों को मेरी पुश पुल लेग स्प्लिट्स का कस्टमाइज्ड वर्जन फुल डिटेल में चाहिए, कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके यार भाई, हम स्टूडेंट्स और हमारे पास होते नहीं है उतने ठीक ठाक पैसे के हम अपनी डाइट में थोड़ा सही तरीके से प्रोटीन ऐड कर पाएँ। और ऊपर से हम रहते हैं भारत देश में, जो कि खुद एक प्रोटीन डेफिशिएंट है। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बॉडी बना रखी है 1 साल में ठीक ठाक सी, वो भी एज अ वेजिटेरियन रहते हुए। यार मैंने तो नहीं ली कोई अच्छी डाइट, ना ही मैं नॉन वेजिटेरियन, लेकिन मैंने ये बॉडी कैसे बनाई। अगर तुमको मेहनत करते आती है ना, तो यार तुम डेफिनेटली बॉडी बना सकते हो, और थोड़े चीप सोर्सेज से बना सकते हो। चीप फूड सोर्सेज से बनाई जा सकती है भाई बॉडी। ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि बॉडी बनती नहीं है। अब भाई देखो, जिम की शुरुआत के 3 से 4 महीने तो मैं बस जिम कर रहा था, और घर में जो भी मेरे खाने बनता रहा मैं बस वो कंज्यूम कर लेता रहा। पर 3 से 4 महीने बाद मैंने देखा मेरी बॉडी में इतने से भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया। तब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी। तब मेरे को पता चला कि आपको पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे पता करते हैं? आपको सीधा खोल लेना है अपना क्रोम, उसमें आपको सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर, और कैलोरी कैलकुलेटर के अंदर जाना है, और आपको ये जितनी भी डिटेल्स है ये सब भरनी है। फिर आपकी निकल जाएगी मेंटेनेंस कैलोरीज। जैसे मेरी अप्रॉक्स 2900 है, जो कि बहुत फ्लक्चुएट वे में बताता है, इसीलिए आपको जो अप्रॉक्स ले लेना है। जैसे मैं 2900 लेता हूँ, तो अगर आपका बॉडी वेट है 15% से 20% तक, तो आपको कुछ नहीं, मेंटेनेंस कैलोरीज खानी है, और बस आपको लिफ्ट करना है। और मेक श्योर करना है कि आप डेली लिफ्ट करो 6 टाइम्स अ वीक, अगर आप 15 to 20% बॉडी फैट हो। और अगर आप ऑलरेडी बहुत स्किनी हो, तो आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आपको 400 से 500 कैलोरीज सरप्लस में खाना है। और आप थोड़े ज़्यादा फैट हो, लाइक आप लाइक बहुत ज़्यादा फैट है, 25% के ऊपर फैट जा रहा है, आप खुद को बहुत मोटा फील करते हो और बहुत इनसिक्योर अपनी बॉडी को लेके, तो आपको करना क्या है? आपको डेफिशिट में खाना है, वो भी सिर्फ 500 कैलोरीज डेफिशिट में खाना है। और अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, तो प्रोटीन को प्लीज़ कॉम्प्लिकेट मत करना। प्रोटीन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना, आप अगर आप 50 kg से लेकर 70 या 80 kg तक हो, तो आप नॉर्मल चीज़ करना, 100 ग्राम प्रोटीन का टारगेट रखना, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, 2x बॉडी वेट वगैरह ये सब पे मत पड़ना। 100 ग्राम प्रोटीन का टारगेट रखना, और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका वेट कैसे बढ़ रहा है। अगर ज़्यादा बढ़ने लगे, मतलब वीकली ज़्यादा बढ़ने लगे, तो आप कुछ कैलोरीज कम कर सकते हो। और अगर वीकली आपका वेट बहुत जल्दी घटने लगे, तो आप कुछ कैलोरीज थोड़ा बढ़ा सकते हो, 100 कैलोरीज से 200 कैलोरीज तक। ओके,
और अगर आपको मेरी पर्सनल चीपेस्ट डाइट के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं जो मैं खाता रहा वो मैं सब कुछ बता दूंगा। ओके, तो गाइस अब आ चुका है पार्ट 4। ट्रैकिंग मेथड। यार मेरी पूरी फिटनेस जर्नी जो है ना वो इसी के दम पे अभी जितनी भी मेरी प्रोग्रेस है वो हो पाई है। क्योंकि ट्रैकिंग मेथड एक ऐसी चीज़ है, ये इतनी प्यारी चीज़ है। मतलब ट्रैकिंग का मतलब तो आप समझ ही गए ये वर्ड जिस तरीके से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ट्रैकिंग का मतलब आपको हर एक चीज़ ट्रैक करनी है। आपको लाइक अपनी लिफ्ट्स ट्रैक करनी है, मेनली आपको लिफ्ट्स ट्रैक करनी है कि लाइक आपका नंबर ऊपर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वैसे तो आप बिगिनर हो गए तो आपको विजुअली चेंजेस बहुत जल्दी दिखेंगे। 3 से 4 महीने, 5 से 6 महीने आपको विजुअल प्रोग्रेस दिख रही होगी अपनी, अगर आप मोबाइल पे कैप्चर कर रहे होगे तो इसीलिए आपको ट्रैकिंग मेथड को भी ऊपर रखना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज किंग ब्रो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज किंग। अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड को सही से समझ लेते हो, आपको ऐसे रश नहीं करना है। लाइक पिछली बार मैंने 20 kg से इंक्लाइन डंबल प्रेस मारा था, तो इस बार मैं डायरेक्ट 35 kg डंबल से डंबल प्रेस मारूंगा। तो ये गलती नहीं करना है आपको। लाइक बेबी स्टेप्स लेने हैं और वही बेबी स्टेप्स लेते लेते आप कब एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस बना लोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। और ट्रैकिंग में आपको डाइट भी ट्रैक करनी है। लाइक आपका वेट गेन होना कम हो जाए या आपका वेट लॉस होना कम हो जाए। और वेट लॉस का मेरा मतलब है जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनके लिए, लाइक 25% प्लस बॉडी फैट है उनके लिए। और जो लोग मतलब 15-20% बॉडी फैट में, तो आप प्लीज़ गोल रखो मसल गेन का, मेंटेनेंस कैलोरीज खाओ और लिफ्ट करो और प्रोग्रेस करो। क्योंकि अगर आप देखोगे अगर आपने प्रीवियस वीक पे 2.5 kgs ऐड करा था और उससे आपके आए रहे 8 रैप्स, और अगर आपके इस वीक पे उसी 2.5 kg से 10 रेपिटेशंस आई है, तो ये एक प्रोग्रेस है। लाइक लास्ट टाइम आपने लिफ्ट करे रहे 15 kg डंबल प्रेस इंक्लाइन चेस्ट के लिए, और इस बार आप लिफ्ट कर रहे हो 17.5 kg बोथ हैंड पे इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए विद सेम रैप्स और अ लिटिल बिट स्मॉल रैप्स। तो ये एक प्रोग्रेस है। और मैं मेक श्योर करना चाहूँ और आप एक चीज मेक श्योर करना कि जो भी कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें आपको 6 से लेकर 10 रैप्स के बीच में फेलियर करना है और इसी रैप रेंज के बीच में आपको प्रोग्रेस करनी है। और दूसरी बात, जो आइसोलेशन मूवमेंट है जिसमें लाइक एक जॉइंट का काम हो रहा है, लाइक अपना चेस्ट फ्लाई हो गया, और कोई भी आइसोलेशन मूवमेंट जिसमें आपका एक जॉइंट काम कर रहा हो, तो आपको उसमें 11 से लेके 15 रैप्स के बीच में प्रोग्रेस करनी है और आपका फेलियर भी उसमें हो जाना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है, आइसोलेशन मूवमेंट्स में आप थोड़े बहुत पार्सल लगा सकते हो, वो अच्छी बात है। बाकी तो यार गाइस प्रोग्रेस करते रहो आप, क्योंकि हर एक चीज़ ट्रैक करोगे ना तो आपको पता रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। बस यूं ही जाके जिम में लिफ्ट करोगे ना तो वो कुछ नहीं होगा उससे। और अब आ चुकी है बोनस स्टेप जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था। तो बोनस स्टेप मेरी ये है कि जब भी आप जिम जाना चाहो ना, जैसे जब आप जिम में कदम रखते हो ना, तो आप एक बेस फिजिक लेके जाओगे। जब मैं जिम में कदम रखा था ना, तो मेरे पास ऑलरेडी एक बेस फिजिक थी। ये थी मेरी कुछ फिजिक जब मैं जिम में जाना शुरू किया था। लाइक मेरे पास ऑलरेडी एक ठीक अमाउंट में मसल्स थी जो कि होम वर्कआउट करा था मैंने 2 से 3 मंथ्स, और उसके पहले भी कई चीज़ें करी है, कैलिस्थेनिक्स, फ्लिपिंग और स्विमिंग, और मतलब एथलेटिक लाइन में मैं रहा हूँ। बट अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो आप एक बेस फिजिक लेके जाओ, ये मस्ट है। इससे क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी मसल्स हैं ग्रो करने के लिए। तो आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज करोगे ना, तो आप देखना उसमें प्रोग्रेस बहुत फास्ट करोगे। लाइक मैं जब जिम जाता रहा तब मेरे वेट्स इतनी फास्ट तेजी से बढ़ रहे थे और सही फॉर्म के साथ। और भाई इस फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना वेट के लिए। भले ही वेट थोड़ा 2.5 kg से 5 kg कम रखना, पर प्रोग्रेस के लिए आप फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि फॉर्म ही एक चीज़ है। अब आप सोचोगे कि फॉर्म ही एक चीज़ है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।
थैंक यू, आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।